गिव मी सम इनसाइट्स अबाउट, जैसे हम लोग सबको पता है यार उनकी वोकैबुलरी, उनकी आर्टिकुलेशन, एवरीथिंग, क्या क्रेजी बात करते हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली आपने स्टार्ट में भी बोला कि ही रीड्स, मतलब 11 साल में ही उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि हम तो सोच भी नहीं सकते. बट रिटेनिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. बुक्स तो मैं ये भी पढ़ लूँगा, जनरली सेइंग पढ़ ली मैंने, बट आई मे नॉट इवन रिमेंबर like 90% ऑफ इट आफ्टर like few days, right? एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है. कुछ अलग करते हैं क्या वो बुक पढ़ने के बाद? मैं हमेशा ये बात क्यूरियस होकर पूछता हूँ लोगों से. इवन अंकुर वारिको वाज देयर, इवन चेतन भगत वाज देयर. जी 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 एंड मैंने उनसे भी पूछा, मैंने यार आप इतनी बुक्स पढ़ते हो, जी. पढ़ने के बाद मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे को कुछ याद नहीं रहा बुक में. सेम. हाँ, तो उनको कैसे याद रहता है? व्हाट डू दे डू डिफरेंट? अंकुर ने क्या बोला? यही बोला कि मुझे भी नहीं याद रहता. बट उन्होंने एक बात बोली कि जब मौका आएगा ना तो तुम्हें खुद को नहीं पता होगा कब कौन सी बात कब याद आ गई. मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं आ रहा बिकॉज वी फील कि हमने पढ़ तो लिया बट वी देयर इज नो आउटलेट. बट अगेन व्हाट डू दे डिफरेंट जो हमें नहीं समझ में आता? मैं तो जितना समझ सकता हूँ और जानता हूँ लोग, थोड़े लोगों को, तो उसमें नाम लेके बताना आप. हाँ, जैसे शशि थरूर जी के बारे में पूछा आपने, तो मुझे नहीं पता. मैं सच में आपको बोलूँ कि मुझे नहीं पता कि हाउ डज ही रिटेन सो मच इन्फॉर्मेशन. मैंने कई बार उनको पूछा है तो वो हंस लेते हैं. तो बाद में हंसने के बाद मैं क्या बोलूँ उनको? अरे सर आप हंस रहे हो, पर हम जैसे लोग नहीं याद रहते. उनको शायद से एक्चुअल में याद रहता, डेट तारीख, मतलब हर कोई ऐसा, मतलब स्टेटिस्टिक्स के साथ डिटेल में हम लोग, मतलब मैंने लिखा, आपने, मतलब यू नो यू आर राइटिंग इट एंड देन वी आर रिकॉलिंग इट. उनको सारी चीज़ याद रहती है. तो आई थिंक सम पीपल आर जस्ट गिफ्टेड इज व्हाट आई हैव काइंड ऑफ रियलाइज्ड, दैट सम पीपल आर एक्चुअली गिफ्टेड इन एकेडेमिया, इन रीडिंग, इन लर्निंग. एंड कई और ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है कि बहुत शिद्दत से प्रिपेयर करते हैं, और बुक्स भी जब पढ़ते हैं तभी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव फाउंड इन देम इज़ वो लोग नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बाद में रिफ़र करते हैं. तो दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट आई हैव ऑल्सो पिक्ड अप. और इसमें कहीं, मतलब there are very many people who have done this and I have observed them at a close distance saying that अरे ये इंसान क्यों लिख रहा है. बाद में मैंने प्रश्न पूछा, saying सर आप लिख क्यों रहे थे आप? हाँ, तो लाइक अरे नहीं, मुझे हर चीज़ याद नहीं रहती है, उसके लिए ऋषभ मैं लिख लेता हूँ. और बाद में then I will refer to these notes and then they put it into a library of sorts. तो मैंने भी मेरी पुस्तकों के साथ not the ones I write but the ones I read, रीडिंग अच्छा लगता है क्योंकि बाकी कोई चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो उसके लिए पुस्तक पढ़ता हूँ. तो बाद में कैटेगराइज इट इनटू डिफरेंट जॉनर्स. जी, मेक सेंस.